टू चॉक एंड स्लेट, माई सेल्फ निधि। तो मैं आप लोगों को करा रही थी सेट चैप्टर, जिसका ऑलरेडी हमने बहुत सा एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा यूनिक एक्सरसाइज, जो कि है वेन डायग्राम। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि क्लास 7 में हमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ समझना, बहुत मजा आने वाला है। क्या है वेन डायग्राम? तो वेन डायग्राम क्या होता है बच्चों? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को हम पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। और इस मेथड को डेवलप किया था मैथमेटिशियन जॉन वेन ने, इसलिए उनके नाम पर हम इसे कहते हैं वेन डायग्राम। क्या होता है वेन डायग्राम? तो देखो, इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते। स्क्वायर या रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते। तो यहां पे आपको लिख देना है यू, क्लियर। और अंदर में आपका जो भी सेट गिवन है ए बी सी, उसे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। मेन यूनिवर्सल सेट को आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना है, एंड बचे हुए जितने भी सेट आपको गिवन है उसे आपको अंदर में एक एक सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। एक सर्कल आपका एक सेट कहलाएगा, क्लियर। अब अगर आपको डिसजॉइंट सेट रिप्रेजेंट करना है, डिसजॉइंट सेट से आपने क्या समझा? ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसे हम ऐसे दूर दूर बनाएंगे। ये हो गया मेरा डिसजॉइंट सेट। इस सेट के नीचे जो भी इसका नेम होगा ए, ये है मेरा सेट बी, क्लियर। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? ओवरलैपिंग दैट मीन्स जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन हो। अगर आपको ओवरलैपिंग सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपको ऐसे यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये वाला पार्ट जो है वो दोनों में कॉमन रहेगा, क्लियर, ओवरलैपिंग पार्ट। अब आपको एलिमेंट्स लिखने रहेंगे, जो भी सेट के एलिमेंट है वो हम अंदर में लिख देंगे। सपोज आपको सेट ए में एलिमेंट गिवन है 1, 2 एंड 3, तो आप 1, 2 एंड 3 को यहाँ पे लिखोगे। सेट बी के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखोगे, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बाहर लिखाएंगे, क्लियर। ये हो गया मेरा ओवरलैपिंग सेट। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है सबसेट को, तब कैसे रिप्रेजेंट करोगे? A इज अ सबसेट ऑफ B। A जो है वो B का सबसेट है, यानी A के सारे एलिमेंट B में होंगे। A जो है वो B के अंदर लाई करेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा? एक बड़ा सेट बनाना होगा B, और उसके अंदर A, दैट मीन्स A के जो सारे एलिमेंट है वो B के अंदर है। ये होगा मेरा A यूनियन बोल दिया, सॉरी, A इज अ सबसेट ऑफ B। A सबसेट B इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपको B सबसेट A करना है, तो ये हो गया मेरा B, और ये हो जाएगा आपका A, क्लियर। तो इस तरीका से हम बहुत कुछ नया नया सीखने वाले हैं। फिर आएगा आपका यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को। सपोज करो अगर मुझे A यूनियन B को दिखाना है इस सेट में, तो A यूनियन B का मतलब क्या हुआ? A के भी एलिमेंट, B के भी एलिमेंट, और दोनों के कॉमन, यानी ये पूरा होगा A यूनियन B। तो इसे मैं शेडेड पोर्शन से ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी। अगर मुझे A इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब क्या हुआ? जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ बच्चों? मैंने दो सेट ऐसे बनाया, दोनों में कॉमन सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो सिर्फ हम इसे ही शेड करेंगे। तो ये सब आपको आना चाहिए, इसलिए सुन लो कैसे किसे रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में जंप करेंगे। तो ये है मेरा A इंटरसेक्शन B, ये है मेरा A यूनियन B, क्लियर। सपोज करो आपको A माइनस B को रिप्रेजेंट करना, A माइनस B, यानी A में से B के एलिमेंट को हटा लेना है। तो मैंने क्या बोला था? A में से B के एलिमेंट को हटाना है, यानी कॉमन पार्ट को हटाना। सपोज ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट A है, ये सेट B है, क्लियर। A में से B का एलिमेंट माइनस करना, दैट मीन्स कॉमन पार्ट। A और B का कॉमन पार्ट ये है, यानी इसे आपको माइनस कर देना है। तो बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट ना, इसे आप शेड से दिखाओ, है ना। इतना मुझे B को हटाना है, साथ ही साथ कॉमन पार्ट को हटाना है। तो ये हुआ मेरा A माइनस B। समझ में आ रही है ना बात? A माइनस B, जब इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया था यूनियन इंटरसेक्शन A माइनस B, B माइनस A, तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। A माइनस B से आपने क्या समझा? तो सेट A में से कॉमन यानी जो दोनों में है उसे माइनस करना है। तो सेट A में से जो कॉमन यानी ये वाला पार्ट को आपको माइनस कर देना है, तो सिर्फ इतना ही बचेगा। सिमिलरली अगर B माइनस A को आप रिप्रेजेंट करना चाहो, तो वही आपको करना है। ये सेट A है, ये सेट B है, B माइनस है, यानी B में से कॉमन को हटा देना, तो सिर्फ B, ओनली B, इतना ही होगा, क्लियर।
तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छा से समझ में आएगा। जो भी आपका डाउट वगैरह अगर रह भी गया होगा, आई थिंक मैंने अच्छे से समझाया तो रहा नहीं होगा, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6E। तो देखो 6E का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको फिगर गिवन है, ये ऐसा कुछ मेरा फिगर है, क्लियर। ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, दो सेट गिवन है यूनिवर्सल सेट के अंदर। अच्छा थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं, यूनिवर्सल सेट को थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, इसमें दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। दिस इज आर सेट ए, दिस इज आर सेट बी। अब एलिमेंट गिवन है बच्चों ए, डी, बी, एफ, सी, ई, यहां लिखा है आपका एच एंड जी। ये है मेरा डायग्राम। आपको क्या बोला गया, फ्रॉम द गिवन डायग्राम फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी से आपने क्या समझा, वो सारे एलिमेंट जो ए के हो, बी के हो और दोनों के कॉमन हो। यानी ये सारा को आपको लिख देना, ए का, बी का और दोनों का कॉमन पार्ट। यानी कितना हो जाएगा बच्चों, ए, डी, सी, ई, बी एंड एफ। बहुत इजी होता है सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखो, ए डैश का मतलब एक कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है मुझे सेट बी के साथ। तो सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट को लिखो। ए कॉम्प्लीमेंट से आपने क्या समझा, ए सेट के एलिमेंट को छोड़कर बचे यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हो। तो ए सेट में क्या है, ए, डी, सी और ई। ए, डी, सी और ई को अगर मैं छोड़ दूं तो बचे एलिमेंट हो जाएंगे बी, एफ, एच एंड जी। ये हो गया मेरा ए डैश का एलिमेंट। इसका इंटरसेक्शन निकालना है मुझे सेट बी के साथ। अब यहाँ पे सेट बी का एलिमेंट लिखो तो देखो बी, एफ, सी और ई। सी और ई ए का भी है और बी का भी है, ये दोनों सेट का एलिमेंट है ना। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ ऐसे और ऐसे सर्कल बना है, मतलब सी और ई आपका ए सेट के साथ भी है और बी सेट के साथ भी है। सेट बी के एलिमेंट है सी, ई, बी एंड एफ। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दैट मीन्स दोनों में कॉमन फाइंड करना है। तो दोनों में कॉमन क्या गया बच्चों, एक बी गया और एक एफ गया। देखो बी और एफ गया और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है a माइनस बी। तो a माइनस बी बताया था मैंने, a में से कॉमन पार्ट को हटा दो। a में से कॉमन पार्ट को हटा दूंगी, कॉमन पार्ट ये है c और e, तो बचेगा खाली a एंड d। क्लियर। नेक्स्ट बोला गया है आपको b माइनस a, दैट मीन्स b में से कॉमन पार्ट को हटा दो। b सेट में से कॉमन पार्ट c और e को हटा दोगे तो बचेगा b एंड f। नेक्स्ट बोला गया है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स ए यूनियन बी को आपको यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। इसका मतलब यही ना हुआ, ए यूनियन बी के एलिमेंट को छोड़कर बचे सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ए यूनियन बी के एलिमेंट को छोड़ देना है, उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट बचते हैं। तो ए यूनियन बी में आपके ये सारे एलिमेंट आएंगे, ए, डी, सी, ई, बी एंड एफ। उसको छोड़ दोगे तो यूनिवर्सल सेट में सिर्फ दो एलिमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, एच और जी। अच्छा एक और डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं, यहाँ पे बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यूनिवर्सल सेट में सिर्फ दो एलिमेंट है एच और जी। तो ऐसा नहीं है, सेट ए भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है, सेट बी भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है। यानी ये सारे एलिमेंट ए, डी, सी, ई, बी, एफ, एच, जी, ये सब यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। क्लियर। तो ये हो गया मेरा नंबर 1। देखो कितना इजी है, बस आपको पता रहेगा तो आप इजिली कर लोगे। नेक्स्ट देखो नंबर 2। देखो नंबर 2 का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। फाइंड क्या करने बोला गया, सबसे पहला ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेट ए के एलिमेंट को छोड़कर बचे सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। सेट ए में है आपका 3, 6, 4 एंड 1, उसे हटा दोगे तो क्या क्या आएगा बच्चों, 5, 2, 8, लाइन से लिख देती हूँ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, 2, 5, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर। 3, 6, 4 और 1 को छोड़कर बचे सारे एलिमेंट को हमने लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी के एलिमेंट को
छोड़कर, सेट बी के एलिमेंट को छोड़कर बचे सारे एलिमेंट को लिखना है। 1, 5 और 2 को छोड़ दो, बचेगा क्या? 3, 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर? नेक्स्ट आपको बोला गया है ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। इसका मुझे यूनियन करना है। यूनियन करो तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका ए डैश है, यहाँ पे आपका बी डैश है, दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दो। 2, 5, 7, 8, 9, 10, 3, 4 और क्या बचा? 6। दैट मीन्स आपके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोला गया मुझे? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया बच्चों? यानी कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट है सिर्फ 1। देखो, ए और बी का कॉमन पार्ट है सिर्फ 1, दोनों में कॉमन वाला पार्ट ये है और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, यानी आपको 1 का कॉम्प्लीमेंट करना है। 1 का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब 1 को छोड़कर बचे सारे एलिमेंट को लिखना है। 1 को छोड़कर बचे सारे एलिमेंट को अगर हम लिखें तो होगा आपका, 1 को छोड़ दो, बच्चे सारे को लिख दो। 3, 6, 4, 5, 2, 7, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया? इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये ट्रू होगा। देखो, दोनों का आंसर सेम आया। और ऐसे भी ये सब सेट की प्रॉपर्टी होती है जो हम क्लास 11 में जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट जब अंदर आता है तो ये जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाता है। तो ये था मेरा नंबर 2। नंबर 2 में और है? नहीं है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको 3 सेट गिवन है। तो चलो करते हैं। देखो, नंबर 3 का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। क्या है क्वेश्चन? आपको 3 सेट गिवन है, ए, बी एंड सी। क्लियर? पहला आपको फाइंड आउट करना है नंबर 1, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन आपको सेट ए के साथ करना है। सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी सेट और सी सेट में जो कॉमन है, बी सेट ये रहा, सी सेट ये रहा। देखो, दोनों का कॉमन पार्ट, बी सेट और सी सेट का कॉमन पार्ट सिर्फ इतना ही है ना? देखो, ये वाला पार्ट आपका सी सेट में भी है और ये वाला पार्ट आपका बी सेट में भी है, यानी एच और जे। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो देखो, ये वाला पार्ट आपका सी सेट, एच और जे वाला पार्ट आपका सी सेट में है और एच और जे वाला पार्ट आपका बी सेट में भी है। ये नहीं ले सकती मैं, डी और जी अगर आप बोलोगे तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि डी और जी बी में तो है बट सी में नहीं है। सिमिलरली आई को भी मैं नहीं ले सकती, आई सी में तो है पर बी में नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जो बी और सी दोनों में है? तो आप बोलोगे एच एंड जे। तो लिखो एच एंड जे। एच और जे का यूनियन करना है मुझे ए सेट के साथ। ए सेट के एलिमेंट को लिख दो। ए सेट के एलिमेंट है ए, बी, सी। देखो, ये पूरा जो ए में आ रहा है, ए, बी, सी, डी, जी, एच और आई, ये पूरा मेरा ए सेट है ना, ये पूरा सर्कल। तो इस सर्कल के सारे एलिमेंट को आपको लिखना पड़ेगा। ए, बी, सी, आई, एच, जी एंड डी। इसका यूनियन करना है मुझे एच और जे के साथ। तो कर दो। ए, बी, सी, आई, एच, जी, डी एंड जे इज द करेक्ट आंसर। पहला वाला हो गया। सेकेंड है बी माइनस ए माइनस सी, यानी बी में से आपको ए माइनस सी को माइनस करना है। तो सबसे पहले ए माइनस सी निकालो। ए माइनस सी का मतलब क्या? ए में से सी के एलिमेंट को माइनस कर देना है। ए में से सी के एलिमेंट यानी ए और सी के कॉमन पार्ट को आपको ए सेट से माइनस करना है। पहले मुझे बताओ ए और सी का कॉमन पार्ट क्या है? तो आप बोलोगे आई और एच। देखो, आई और एच जो है वो ए में भी है बच्चों और सी में भी है। आई और एच को आपको माइनस करना है, बी के कॉमन को माइनस नहीं करना है। क्वेश्चन में सिर्फ ए माइनस सी, यानी ए और सी के कॉमन को माइनस करना है। आई और एच को अगर हटा दोगे तो आएगा ए, बी, सी, डी एंड जी। अब यहाँ पे बी सेट के एलिमेंट लिखो। बी सेट के सारे एलिमेंट लिखो, पूरा ये सर्कल में जितना भी एलिमेंट है, डी, जी, एच, जे, ई और एफ। डी, जी, एच, जे, ई और एफ में से माइनस करना है अपने को ए, बी, सी, डी और जी। अब देखो, दोनों में कॉमन क्या है? इस सेट में इसके कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है?
तो पहला आप बोलोगे जी, फिर दूसरा बोलोगे डी, और तो कुछ नहीं है बच्चों, डी और जी है, और तो कुछ नहीं है, नहीं है। तो आंसर क्या आएगा बच्चा, एच जे ई एंड एफ, एच जे ई एंड एफ। नेक्स्ट आपको बोला गया है ए माइनस बी, यानी ए में से बी को माइनस करो। ए में से बी का माइनस मतलब ए में से ए और बी के इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। ए और बी का इंटरसेक्शन ये तीनों है ना, ए में से ये तीनों पार्ट, क्योंकि ये तीनों पार्ट जो है डी जी और एच जो है वो ए में भी है और बी में भी है, इंटरसेक्शन है। माइनस कर देंगे ए में से तो आएगा ए सी बी और आई को अपन लेंगे क्योंकि आई जो है बच्चों ए में है और सी में है, बी में नहीं है। मुझे ए और बी का कॉमन माइनस करना था। नेक्स्ट क्या गिवन है, ए में से ए से इंटरसेक्शन निकालो बी डैश का। देखो बी डैश से आपने क्या समझा, तो बी डैश से मैंने समझा बी के एलिमेंट को छोड़कर बचे सारे एलिमेंट। अगर आप यहां से करोगे भी तो आंसर आएगा सिर्फ ओनली ए, यानी ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में हो बी में ना हो। फिर भी मैं आपको पूरे अच्छे से प्रूफ के साथ बताती हूँ। ए में से ए का इंटरसेक्शन निकालो बी डैश के साथ, तो ए सेट तो आपको पता ही है, ए का इंटरसेक्शन निकालना बी डैश, यहाँ बी डैश लिख लो। बी के एलिमेंट को छोड़कर बचे सारे एलिमेंट ए सी, देखो बी को आपको हटा देना तो क्या बचेगा, ए सी बी आई, ए सी बी आई। इसे नहीं ले सकते मैं क्योंकि ये मेरा बी में प्रेजेंट है, ये भी बी में प्रेजेंट है। के एल को नीचे लिख देती हूँ, के एल और एन और एम, इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे ए के साथ। तो देखो ए सेट और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलोगे ए दिख रहा है मुझे कॉमन, सी दिख रहा है मुझे कॉमन, बी दिख रहा है मुझे कॉमन और आई दिख रहा है मुझे कॉमन, और तो कुछ नहीं दिख रहा। तो मैंने बताया था ना, ओनली ए को लेना है आपको, बी को हटा देना है, वही आया। तो आंसर क्या आया, कहाँ लिखूं बच्चों, मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ बिकॉज और तो जगह नहीं हो रहा है, तो इधर वाला मैं इरेज कर दे रही हूँ। तो आंसर आएगा, हमेशा याद रखना इसका आंसर आएगा ओनली ए, यानी ए सी बी एंड आई। क्लियर। ये कितना हुआ, ये हुआ मेरा नंबर 4, 3 का नंबर 4। 3 का नंबर 5 है, इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश मेरा ये है, इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी मैंने कहा निकाला, नंबर 3। अरे यार मैंने एक स्किप कर, अच्छा निकाला तो ये रहा ए माइनस बी, इज दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो ए माइनस बी भी आपका आया है ए सी बी आई, और ये भी आपका आया है ए सी बी आई, तो बोथ आर इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, ट्रू। क्या लिखोगे, ट्रू, टी आर यू ई, ट्रू। क्लियर, कितना इजी था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 क्या है, यूज द गिवन वेन डायग्राम टू फाइंड। मैंने डायग्राम बना दिया, और देखो यहाँ पे बी जो है वो ए का सबसेट है, क्योंकि बी सेट ए सेट के अंदर है ना। b माइनस ए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, b माइनस ए, दैट मीन्स b में से सेट a के एलिमेंट को माइनस कर देना है। b का एलिमेंट क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे b का एलिमेंट है, पहले मैं b का एलिमेंट यहाँ पे लिख देती हूँ, b माइनस ए। तो देखो b का एलिमेंट क्या है बच्चों, 1 एंड 5। a सेट का एलिमेंट अगर आप लिखो तो a में तो देखो 7 6 9 1 5, 1 5 भी आएगा क्योंकि 1 5 a में भी है और 1 5 B में भी है। B सेट जो है वो A सेट का सबसेट है, तो B के सारे एलिमेंट तो अपने A में प्रेजेंट होंगे ही। तो आप लिखोगे 7 6 9 1 एंड 5। B में से मुझे A को माइनस करना है, तो B में से A के एलिमेंट है 1 और 5। हमेशा याद रखो ये आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि B जब A का सबसेट है और उसमें से अगर आप A के एलिमेंट को हटा दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट बोला गया सेट ए लिखो। सेट ए कितना हो जाएगा बच्चों, सेट ए यानी ये वाला, ये तो अभी हमने लिखा ही, 7 6 9 1 एंड 5। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे 1 और 5 तो बी का एलिमेंट है, पर बच्चों 1 और 5 बी का भी एलिमेंट है और 1 और 5 ए का भी एलिमेंट है, क्योंकि सेट बी जो है वो ए के अंदर ही लाई कर रहा है। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी सेट को छोड़कर बचे सारे एलिमेंट। तो बी सेट के एलिमेंट है 1 और 5, 1 और 5 को छोड़कर बचे सारे नंबर जो है वो आप लिख दो, 7 6 9 2 3 4
10 एंड 8। नेक्स्ट है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के जो दोनों एलिमेंट कॉमन है। तो ए और बी में देखो कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो बी के एलिमेंट है 1 और 5 और ए के एलिमेंट है 7, 6, 9, 1 और 5, यानी 1 और 5 जो है वो दोनों में है, यानी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1 एंड 5। नेक्स्ट आपको बोला गया है ए यूनियन बी, ए और ए यूनियन बी निकालोगे तो ए सेट ही आएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट है 7, 6, 9, 1 और 5, बी के एलिमेंट है 1 और 5, कंबाइन करके लिखोगे तो वही आना है 7, 6, 9, 1 एंड 5। ये हुआ मेरा ए का एलिमेंट और बी का भी 1 और 5 ही है, तो अपन रिपीट थोड़ी करेंगे, तो वो होगा 7, 6, 9, 1 एंड 5। क्लियर, कितना इजी था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 से मुझे सिर्फ डायग्राम बनाना है, तो चलो बनाते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 5 में क्या बोला गया, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी। तो सबसे पहले आप दो ओवरलैपिंग सेट बना लो ए एंड बी, मैंने पहले ही बताया था ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट कैसे बनाते हैं। तो चलो 3 है तो मैं यहीं से बना रही हूँ, ये है 5 का पार्ट 1, ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मुझे दो ओवरलैपिंग सेट बनाने। ओवरलैपिंग का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर थोड़े से इस तरह से चढ़े हुए रहेंगे, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। पहला में मुझे शो करना है, आपको क्या बोला गया है, नाउ शेड द रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के रीजन को सेट करो। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में है, तो कौन सा पार्ट दोनों में है, बस इतना सा पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा शेड। कितना इजी था। ये है 5 का पार्ट 1, 5 का पार्ट 2 देखो, इसमें भी आपको एक ऐसा ही यूनिवर्सल सेट बनाना है, वही सेम दोनों सेट बनाने हैं, सेट ए एंड सेट बी, जो कि एक दूसरे पे ओवरलैप करे। क्लियर। आपको क्या बोला गया है, ए यूनियन बी, ए और ए को लिखना है, बी को लिखना है और दोनों के कॉमन पार्ट, वही तो होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट। तो ये पूरा हो जाएगा, इसे मुझे इस तरीके से ऐसे शेड कर देना, यानी ये पूरा पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट 5 का पार्ट 3 क्या है बच्चों, वैसे ही बनाओ। ये है मेरा एक यूनिवर्सल सेट, सेट ए बनाया हमने, सेट बी बनाया हमने, ये है सेट ए, ये है सेट बी। आपको क्या बोला गया है, बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करना है, सिंपल सा बात, बी में से दोनों के कॉमन पार्ट को हटा दो। बी में से दोनों का कॉमन पार्ट यानी ये वाला हटा दूंगी तो ओनली ये वाला रीजन बचेगा, है ना। बी में से कॉमन पार्ट ये है, अगर इसे माइनस कर दूंगी तो सिर्फ ये वाला रीजन बचेगा, तो ये हो गया मेरा बी माइनस ए। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ए एंड बी सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जैसे यहाँ पे आपको डिसजॉइंट सेट बोला था ए और बी को, तो सॉरी डिसजॉइंट बोल दिया मैंने, ओवरलैप सेट बोला था ए एंड बी को, इसलिए मैंने दोनों में कुछ रीजन ओवरलैप किया। आपको अपने से ही फिगर नहीं बना देना, आपको गिवन रहेगा कि आपके दोनों सेट किस तरह के हैं, ओवरलैप है कि डिसजॉइंट है या सबसेट है, आपको उसी हिसाब से फिगर को ड्रॉ करना है। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया था कि ए सेट एंड बी सेट जो है वो ओवरलैपिंग सेट है, इसलिए मैंने ऐसा फिगर ड्रॉ किया। नंबर 6 में आपको क्या बोला गया है, आपको ए और बी को ड्रॉ करना है, जहां पे कौन सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, यानी ए सेट जो है वो बी सेट के अंदर होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था सबसेट को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो चलो करते हैं, इसका तो अभी कोई काम नहीं है। चलो ये है नंबर 6। क्लियर। क्या बोला गया है आपको, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेते, 6 का पार्ट 1, ये रहा मेरा यूनिवर्सल सेट। ए बी का सबसेट है, यानी ए जो है वो बी के अंदर लाई करेगा, ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। तो इस केस में आपको एक बड़ा सर्कल बनाना है जो कि है मेरा सेट बी, एक छोटा सर्कल बनाना है जो कि है मेरा सेट ए। ठीक है। पहला में बोला गया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी से आपने क्या समझा, तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ बच्चों, ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए और बी के सारे एलिमेंट, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, दैट मीन्स ये पूरा ऐसे शेड हो जाएगा, है ना, ए के एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, यही तो ये रहे ए के एलिमेंट और ये पूरे रहे बी के एलिमेंट, तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया, मैं इधर वाला इरेज कर रही हूँ, नंबर 5। फिगर बनाने में बड़ा मजा आता है ना। क्या बोला गया नेक्स्ट, 6 का पार्ट 2,
बी डैश इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ फिगर। ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, और बी के अंदर मुझे ए को बनाना है, तो ये है मेरा सेट बी, ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट बी। क्लियर? क्या बोला गया है आपको? आपको बोला गया है बी डैश, बी डैश का इंटरसेक्शन करना है मुझे ए के साथ। अब आप समझो, बी डैश का मतलब क्या हुआ? बी डैश का मतलब बी को छोड़कर बचा सारा रीजन, तो बी को छोड़ दूंगी तो बचा रीजन मेरा ये वाला होगा। क्लियर? अभी मैं आपको जस्ट समझाने के लिए सेट कर रही हूँ। बी को छोड़ दूंगी तो बचा वाला रीजन मेरा ये वाला होगा, है ना। बी को छोड़कर बचा वाला रीजन ये होगा यूनिवर्सल सेट का। इसका इंटरसेक्शन करना ए से, मतलब इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? ये जो मैंने शेड किया और ये अंदर वाले में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी ये वाला कुछ होगा ही नहीं, इसमें कुछ भी एम्प्टी सेट होगा ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं गया। अगर कॉमन जाता तो उस पार्ट को हम शेड से रिप्रेजेंट करते, कुछ कॉमन ही नहीं गया, ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट को तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बस ये ऐसे ही रहेगा। समझ में आया कैसे रहेगा? वो बोला गया था बी डैश, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी सेट को छोड़कर, बी सेट मेरा ये है, इसे मैंने छोड़ दिया तो ये वाला पार्ट आया, इस वाले पार्ट और ए सेट में तो कुछ कॉमन गया ही नहीं, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्या बोला गया है आपको? ए इंटरसेक्शन बी, इसे करना है। तो चलो पहले बना लेती हूँ। ये है 3, है ना, 6 का पार्ट 3। ये रहा मेरा एक यूनिवर्सल सेट, ये है मेरा सेट बी, ये है मेरा सेट ए। आपको बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में जो कॉमन है, तो ये वाला पार्ट ए में है और ये वाला पार्ट बी में है। बी में तो ये पूरा पार्ट है, यानी कॉमन पार्ट सिर्फ यही रहेगा। ए में ये वाला पार्ट है और बी में ये पूरा पार्ट है, तो कॉमन तो सिर्फ ये बीच का ही पार्ट गया, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? सेट ए आएगा। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है? यहां बना देती हूं मैं। नेक्स्ट मुझे क्या बोला गया है? नंबर 4, 6 का सब पार्ट 4। ये रहा मेरा यूनिवर्सल सेट, ये रहा मेरा सेट बी, ये रहा मेरा सेट ए। नेक्स्ट मुझे क्या बोला गया है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसे मैं छोड़ दूंगी तो ये वाला रीजन आएगा, तो ये हो गया बच्चों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझा कितना इजी था? अब देखो नेक्स्ट नंबर 7। नंबर 7 में आपको बोल दिया है आपको ए और बी इस तरह से बनाना है, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इससे आपने क्या समझा? तो इससे मुझे समझ में आया कि दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। मुझे दो ऐसे सेट बनाने हैं जिसमें दोनों में से कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। कॉमन तभी नहीं होगा जब दोनों डिसजॉइंट सेट रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो सिंपल सा मुझे इसमें डिसजॉइंट सेट बनाना। बट देखो किस तरह से क्वेश्चन को घुमा कर दे दिया। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे करूं। डायरेक्ट डिसजॉइंट सेट देता तो आप इजिली बना देते। क्वेश्चन में लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 5, ए इंटरसेक्शन बी मतलब 5, यानी कुछ कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं, यानी आपको नंबर 7 में दो डिसजॉइंट सेट बनाना है और जैसा क्वेश्चन है उसे करना है। तो चलो करते हैं। तो देखो नंबर 7 में क्या है? सबसे पहले बनाओ, दो आपको डिसजॉइंट सेट बनाने हैं, है ना। ये रहा मेरा यूनिवर्सल सेट, इसमें मैंने दो डिसजॉइंट सेट बना दिया। ये है मेरा सेट ए और सेट बी। और डिसजॉइंट क्यों बनाया ये भी मैंने बताया, क्योंकि आपको लिखा है ए इंटरसेक्शन बी 5 है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये रहे मेरे दोनों सेट। पहला आपको रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी, यानी ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट। ए का ये रहा पूरा और बी ये रहा पूरा, यानी ये हो गया मेरा नंबर 1। क्लियर? ए को पूरा शेड कर दिया और बी को पूरा शेड कर दिया। सेकंड क्या बोला गया बच्चों? वैसे ही बना लो फिगर। ये है अपना यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। नेक्स्ट आपको बोला गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी क्या होगा? तो देखो ये है ए यूनियन बी, यानी ये पूरा ए सेट और ये पूरा बी सेट, इसे मुझे छोड़ देना है। अगर इन दोनों को मैं छोड़ दूंगी तो यूनिवर्सल सेट का ये वाला पोर्शन आएगा, है ना। ए सेट और बी सेट को छोड़ने के बाद यूनिवर्सल सेट का ये वाला पोर्शन आएगा, इसे हमें शेड कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला गया है आपको?
बी माइनस ए, यानी बी में से ए को आपको माइनस कर देना। ये है सेट ए, ये है सेट बी। दिस इज आर यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी। बी में से ए के एलिमेंट को माइनस करो, तो बी और ए में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, बी और ए में कॉमन कुछ नहीं है, यानी फाई है, एम्प्टी सेट है। बी में से एम्प्टी सेट को माइनस करोगे, मैंने हमेशा बताया है कि बी माइनस ए या ए माइनस बी आपका कभी भी गिवन रहे। सपोज बी माइनस ए गिवन है, तो बी में से आप ए और बी के इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, है ना, कॉमन पार्ट को माइनस कर दो। यहाँ इंटरसेक्शन तो फाई है, बी में से फाई को माइनस करोगे तो कुछ नहीं, बी बचेगा, यानी पूरे बी सेट को आपको शेड कर देना है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, लास्ट नंबर 4, दिस इज आर यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी। मुझे बोला गया है बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी का इंटरसेक्शन करना ए डैश के साथ। ये सेट ए है, सेट बी है। सबसे पहले ए डैश निकालो। ए डैश का मतलब क्या, ए को छोड़ दूंगी, ए को छोड़ दूंगी तो क्या होगा बच्चों, देखो ये सब आएगा, ए को मैंने छोड़ दिया तो ये सब आया। क्लियर, ये सब आया जब मैंने ए को छोड़ दिया। ये सारे और बी, ये सारे और बी, बी को भी मैंने कलर कर दिया। तो देखो कौन सा पार्ट है जो दोनों में आया है, ये पूरा और ये पूरा का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगी तो सिर्फ यही वाला पार्ट है ना जो दोनों में आया। देखो ए को छोड़ दिया था मैंने तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट आया था, ए को छोड़कर ये पूरे सेट आए थे, और ये बी तो कॉमन तो यही वाला पार्ट गया जो इसमें भी आया और इसमें भी आया, यानी सेट बी जो है वो आपका कलर होगा, सेट बी जो है वो मेरा कलर होगा। इसे मैं हटा देती हूँ। समझ में आया कैसे हुआ, तो दिस इज द राइट आंसर। देखो नंबर 8 क्या है, नंबर 8 में आपको फिगर गिवन है, वेन डायग्राम गिवन है, आपको बताना है कि वो किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। 8 का पार्ट 1 देखो क्या है मेरा डायग्राम, ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, क्लियर, ये है सेट ए, ये है सेट बी, एंड ये वाला पोर्शन बच्चों मेरा शेडेड है। क्लियर, ये वाला पोर्शन मेरा शेडेड है। सबसे पहले आप देखो कि कौन सा पोर्शन शेडेड नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा। ये देखो ये पूरा सेट ए है और ये पूरा सेट बी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसका क्या नेम बोलोगे, तो आप इसे बोलोगे ए यूनियन बी। क्लियर, इसे हम ए यूनियन बी ही कहेंगे। पूरा सेट ए एंड पूरा सेट बी मिलाकर कहलाएगा ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी को शेड नहीं किया गया है, बचे हुए पार्ट को शेड किया गया है। और मैंने हमेशा बताया कि बचा हुआ पार्ट, दैट मीन्स ए यूनियन बी को मुझे नहीं लेना है, बचे हुए पार्ट को लेना है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स अगर आप ए सेट को छोड़कर बचे हुए को लोगे तो वो क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हम ए यूनियन बी को ना लेकर बचे हुए पार्ट को ले रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के बचे हुए पार्ट को ले रहे हैं, तो वो कहलाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ये था मेरा 8 का पार्ट 1। सेकेंड फिगर क्या है बच्चों, 8 का पार्ट 2। ऐसे ही आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, एंड आगे क्या दिया हुआ है आपका, ये वाला पार्ट शेडेड है। तो देखो कौन सा पार्ट शेड किया गया है, बी का वो पार्ट को शेड किया गया है जिसमें कॉमन पार्ट नहीं है। बी में से, सेट बी में से कॉमन पार्ट को हटा दो, तो मैंने क्या बताया था, सेट बी में से कॉमन पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी को अगर आप हटा दो, ये है ना मेरा ए इंटरसेक्शन बी, सेट बी में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को हटा दूं तो क्या आएगा, ओनली सेट बी, दैट मीन्स बी माइनस ए। बी में से मैंने ए को माइनस कर दिया। क्लियर, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस ए को। बी माइनस ए का मतलब ही होता है बी में से आपको कॉमन पार्ट को हटाना है। थर्ड क्या फिगर गिवन है बच्चों, ये देखो ऐसा मेरा कुछ डायग्राम है, 8 का पार्ट 3, and this is our set A, this is our set B, set A, set B, this is our universal set, and shaded portion है बच्चों मेरा ये वाला, ऐसा मेरा शेडेड पोर्शन है। सबसे पहले देखो आसान तब होगा जब आप सबसे पहले फाइंड कर लोगे कि क्या आपका शेड नहीं किया हुआ है। तो आप मुझे बताओ क्या मेरा शेड नहीं किया हुआ है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा मेरा बी माइनस ए। बी में से मैंने ए को हटा दिया, इतना पार्ट क्या कहलाएगा बच्चों, बी माइनस ए। बी माइनस ए को छोड़कर बचे सारे पार्ट को हमने शेड किया, तो वो क्या कहलाएगा, बी माइनस ए का
कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा बच्चों? बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ये हो गया नंबर 8। नंबर 9 क्या है? नंबर 9 में आपको जो क्वेश्चन में बोला है उस रीजन को हमें शेड करना है। तो फिगर में बना लेती हूँ। ये है मेरा यूनिवर्सल सेट जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? ये है आपका सेट ए, ये है बच्चों सेट बी, सेट ए सेट बी, दिस इज आर सेट ए, दिस इज आर सेट बी। एंड आपको फाइंड क्या करने बोला गया? बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप बी माइनस ए फाइंड आउट करो। बी माइनस ए कौन सा होगा बच्चों? मैं आपको ब्लू मार्कर से इंडिकेट करके दिखाती हूँ। बी माइनस ए, देखो बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब सेट बी में से आपको कॉमन पार्ट को रिप्लेस कर देना है, हटा देना है। सेट बी में से अगर मैं कॉमन पार्ट को हटा दूं तो सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा, है ना। आपको बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दैट मीन्स इसे छोड़कर मुझे सारे पार्ट को लेना है, यानी जो मैंने ब्लू से शेड किया है उसे मुझे छोड़ देना है। तो इसे मैंने छोड़ दिया, बचे सारे पार्ट को आपको शेड करना है। तो बचा सारा पार्ट ये वाला और यूनिवर्सल सेट का भी ये वाला, ये सारा आपका क्या हो जाएगा? शेड। क्लियर? लाइक दिस। ठीक है, ये वाला पार्ट को आपको छोड़ देना है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या बोला गया बच्चों? ये इधर वाला मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट आपको बोला गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले बना लो सेट 9 का पार्ट 2। ये है मेरा एक यूनिवर्सल सेट। इसमें मुझे सेट ए को दिखाना है, सेट बी को दिखाना है। क्लियर? सेट ए और सेट बी को दिखाना है। ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट बी एंड दिस इज आर यूनिवर्सल सेट। आपको क्या बोला गया है? ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी मैंने उस टाइम यूनियन बोल दिया था। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको शो करना है। सबसे पहले बताओ ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा? ये वाला पार्ट, दोनों में कॉमन। इसे आपको छोड़कर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस पार्ट को छोड़कर बचे सारे पार्ट को आपको शेड करना है। तो इस पार्ट को छोड़ूंगी तो बचा वाला पार्ट कौन सा होगा बच्चों? ये वाला। ये सारा शेड होगा, बस ये वाला पार्ट आपका रह जाएगा। क्लियर? तीसरा क्या बोला गया है? फिर एक यूनिवर्सल सेट बनाओ 9 का पार्ट 3। दो सेट है, सेट P एंड सेट Q एंड दिस इज आर यूनिवर्सल सेट। दिस इज सेट P एंड दिस इज सेट Q। क्या बोला गया है? A यूनियन B का P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताओ P यूनियन Q क्या होगा? तो आप बोलोगे ये वाला पार्ट है मेरा P यूनियन Q। P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट मतलब P यूनियन Q को मुझे नहीं लेना है, उसे नहीं लूंगी तो बचा वाला पार्ट कौन सा होगा? ये है ना। P यूनियन Q को हमने छोड़ दिया तो बचा वाला पार्ट हुआ ये, यानी दिस इज द राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट नंबर 10। अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा फिगर ड्रॉ है। देखो क्या बोला जा रहा है आपको? A यूनियन 10 का पार्ट 1, A यूनियन B में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है C सेट को। A यूनियन B में से सब्ट्रैक्ट करना है सेट C को। पहले A यूनियन B अपन फाइंड आउट कर लेते, चलो करते हैं। A यूनियन B निकालो। A यूनियन B का मतलब सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट को लिख दो। सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट। सेट A का एलिमेंट क्या है बच्चों? A, D, C एंड D, है ना। A, D, C एंड B ये सारे सेट A के एलिमेंट है। एंड सेट B का एलिमेंट, सेट B का कौन कौन सा एलिमेंट है? D, C, E, G, जिसमें से D, C आ चुका है, E और G को मुझे लिखना है, E और G को मुझे लिखना है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सेट C का एलिमेंट। अब C देखो, C ये पूरा सर्कल, तो इस सर्कल के अंदर जितने भी ना अल्फाबेट है सबको आपको लिखना है, यानी B, C, E एंड F। B, C, E एंड F। सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इस सेट में इसके जो जो एलिमेंट है उसे आप रिप्लेस कर दो, यानी B को हटाओ, C को हटाओ, E को हटाओ, और तो कुछ हटेगा नहीं। तो क्या बचा? A, D एंड G। क्लियर? समझ में आया पार्ट 1। पार्ट 2 क्या गिवन है बच्चों? B माइनस B में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है A इंटरसेक्शन
सी को, बी में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ए इंटरसेक्शन सी को। तो सेट बी लिख लो। सेट बी क्या होगा? सेट बी अगर मैं लिखूंगी तो डी सी ई एंड जी, डी सी ई एंड जी। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन, ए और सी में कॉमन देखो बी एंड सी जा रहा है, बी और सी ए में भी है, बी और सी में भी है, तो क्या हो जाएगा बी कॉमा सी। चलो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो तो देखो सी कैंसल हो गया, बचेगा आपका डी ई एंड जी। क्लियर? इसमें से मेरा सी था ना, इस सेट में इस सेट का एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि सी है ना, और तो कुछ नहीं है, बी यहाँ पे है नहीं तो सी को हमने कैंसिल कर दिया। बी में से आपको ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को हटाने के बाद बी का जो एलिमेंट बचेगा उसे लिख देना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी का अपने को यूनियन करना है सेट ए के साथ। बी इंटरसेक्शन सी, ये मैं इधर बता देती हूँ, बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालो, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन, बी एंड सी में कॉमन आपका सी और ई आ रहा है, देखो सी और ई बी में भी है, सी और ई सी में भी है, तो कितना हो जाएगा बच्चों सी और ई। इनका मुझे यूनियन करना है सेट ए के साथ। सेट ए का एलिमेंट लिख लो, ए बी डी और सी, कंबाइन करके लिख लो, क्या हो जाएगा बच्चों ए बी सी ई एंड डी, ए बी डी सी और ई। क्लियर? लास्ट आपको क्या बोला गया, वेरीफाई ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो चलो कर लेते इसे भी। इसके लिए मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रही हूं, आपने तो नोट डाउन कर लिया होगा और किसी बच्चे ने नहीं किया तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, क्या है इसका पार्ट, लास्ट पार्ट वेरीफाई ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को आपको इक्वल प्रूफ करना है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के। चलो करते हैं, पहले एलएचएस को इक्वल करते हैं, मतलब एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या है आपका, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए में से आपको बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करना है, सेट ए लिख लो, ए बी सी एंड डी, ये सेट ए बी डी और सी, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में जो कॉमन है, बी और सी में कॉमन क्या है बच्चों सी एंड ई, यहाँ पे लिख लो सी कॉमा ई, सब्ट्रैक्ट करो सी कैंसल हो जाएगा और तो कुछ होगा नहीं, तो क्या बचेगा आपका ए बी एंड डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ए बी एंड डी। और ये हो गया मेरा एलएचएस। अब आरएचएस निकालो, आरएचएस क्या है, पहला ए माइनस बी, चलो निकालती हूँ ए माइनस बी, इसका यूनियन करना है मुझे ए माइनस सी के साथ। ए माइनस बी मतलब ए में से सेट बी के एलिमेंट को हटा देना है। सेट ए क्या है, ए है बच्चों, या नीचे मैं बताती हूँ, ए है आपका ए बी सी और डी, और सेट बी अगर आप देखो तो सेट बी है आपका डी सी जी और ई। अब देखो सेट ए में बी का कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सी एंड डी, तो बचेगा ए बी, लिख दो यहाँ पे ए एंड बी, है ना, हाँ ए एंड बी। इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे, इसका ए और बी था ना, सॉरी मैंने डी लिख दिया, ए एंड बी, इसका यूनियन करना है मुझे ए माइनस सी से। सेट ए है मेरा ये सी, सेट सी क्या है बच्चों बी सी ई एंड एफ। देखो कौन सा सेट ए में सी का कौन सा एलिमेंट है, तो आप बोलोगे कि मैम बी एंड सी, बी एंड सी को अगर मैं कट कर दूंगी तो ए और डी बचेगा, यहाँ लिख दो ए और डी। अब इन दोनों का यूनियन करो, यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर दो, तो आ जाएगा ए बी एंड डी, तो दोनों सेम ही आया, तो यानी ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, सम नंबर 11। लास्ट देखो नंबर 10, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बार मुझे एलिमेंट्स दे दिए हैं, आपको पता करना है कि वो किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला क्या है बच्चों 10 का पार्ट 1, 10 का पार्ट 1 में आपको लिखा है ए कॉमा डी। अब आप देखो ए कॉमा डी मेरा कहाँ पे आ रहा है, ए कॉमा डी मेरा ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये है मेरा ए कॉमा डी, है ना।
ए कॉमा डी, ये दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट क्या है, सिर्फ ए के है, यानी कॉमन पार्ट को हटा दिया गया है। देखो ए कॉमा डी सिर्फ किसके एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट है जो ए में है पर बी में नहीं है। ए के एलिमेंट को लिया गया है, कॉमन पार्ट को हटा दिया गया है, और ये मैंने बार बार आपको तब से मैं बता रही हूं कि ए में से कॉमन पार्ट को हटा देना, ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना ही कहलाता है ए माइनस बी, यानी पहला वाला किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को। क्लियर। सेकेंड क्या गिवन है बच्चों पार्ट 2 में, ए डी सी एंड एफ। अब आप देखो ए डी सी एंड एफ, ए डी सी एंड एफ, ओके। ए डी सी एंड एफ से आपने क्या समझा, ए डी सी एफ, ए डी तुम्हारा ए माइनस बी है, और है ना ए डी क्या है बच्चों, ए डी क्या है बच्चों, ए माइनस बी है, ए में से बी को हटाया गया है। सी और एफ क्या है बच्चों, बी में से ए को हटाया गया है। देखो ए में से बी को हटाया गया है, बी में से ए को हटाया गया है ना, समझ रहे हो ना बात, क्या बोला मैंने, ए डी। पहले यहाँ पे देखो ए डी क्या है, ए डी जो है वो ए में से कॉमन पार्ट को हटाया गया है, जिसे हम कहते हैं ए माइनस बी। नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है सी एफ क्या है, तो सी एफ बी का एलिमेंट है कॉमन पार्ट को छोड़कर, यानी ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों को हम जब साथ में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यूनियन, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन किया गया। आप खुद करो, ए माइनस बी अगर आप लिखोगे, ए में से बी को हटा दोगे तो आएगा आपका ए कॉमा डी। सिमिलरली बी माइनस ए मैं लिखूंगी, यानी बी में से ए को हटा दूंगी तो आएगा मेरा सी एंड एफ, और दोनों का यूनियन करूंगी तो ए बी सी एंड एफ, यानी नंबर 2 क्या होगा बच्चों, ए माइनस बी यूनियन, इसका यूनियन किया गया है किसके साथ, बी माइनस ए के साथ। क्लियर। तीसरा क्या है बच्चों, नंबर 3, अच्छा ये तो नंबर 2 था, नंबर 3 क्या है बच्चों, ए डी सी एफ जी एंड एच, ए डी सी एफ जी एंड एच, यानी कॉमन पार्ट को नहीं लिया गया है, ए डी सी एफ जी एंड एच कॉमन, यानी इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ दिया गया। इंटरसेक्शन वाला पार्ट है बी और ई, बी और ई को छोड़कर सारे एलिमेंट को लिया गया है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है नंबर 4, ए डी जी एंड एच। ध्यान से देखो, ए डी जी एंड एच, ए डी जी एंड एच, ए डी जी एंड एच क्या है, बी सेट को छोड़ दिया गया है। ए डी आपका ए का एलिमेंट है कॉमन पार्ट को छोड़कर, और जी और एच, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि मैम ए डी जी और एच कॉमन पार्ट को छोड़ दिया गया है तो ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, तो नहीं बच्चों, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जी और एच यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। ए सेट के एलिमेंट को लिया गया है, उसमें से कॉमन पार्ट को हटाया गया है, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को लिया गया, या सिंपल सा मैं बात बोलूं तो बी सेट के एलिमेंट को छोड़कर बचे सारे को लिया गया। देखो बी सेट का एलिमेंट बी ई सी एफ को छोड़कर बचे सारे को लिया गया, यानी बी सेट के एलिमेंट को ना ले तो उसे हम क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट। एंड द लास्ट इज क्या है, जी कॉमा एच, जी कॉमा एच, जी कॉमा एच, यानी यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए और बी में ना हो। ए और बी को मिलाकर हम कहेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे को लेना कहलाता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी को मुझे छोड़ देना है तो बचेगा जी एंड एच। क्लियर। तो इस तरह का सम्स बहुत आता है एग्जाम में, ये तभी आएगा जब आपका डाउट क्लियर हो। वीडियो को पूरा देखो, स्किप ना करो, तो आपका सारा डाउट क्लियर होगा। तो इसी के साथ हमारा सेट पूरा फिनिश होता है। सारे एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर लिया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और अपने डाउट को क्लियर करो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे कंटेंट बनाने में और बहुत ही यूजफुल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा ही होना है। आप इतने ज़्यादा हंसी मजाक के आलतू फालतू कंटेंट को शेयर करते हो, ये तो इतना वैल्यूएबल कंटेंट होते से शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।